राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आप कथा बहुत सुंदर सुना रहे हैं। मेरे मन में आपके चरण कमल में एक प्रार्थना है। आप इतनी सुंदर द्वारिकानाथ की कथा सुना रहे हैं, तो क्या द्वारिका में किसी भक्त पर भी भगवान की कृपा हुई? तो किसी भक्त पर यदि भगवान की कृपा हुई हो तो आप ऐसे भक्त की भी मुझे कथा सुनाइए कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैं आपको एक परम भागवत की कथा सुनाऊं जिनका नाम है सुदामा। देखिए, सुखदेव जी नाम नहीं ले रहे हैं भागवत में। सुखदेव जी ने सुदामा जी का यह नाम नहीं लिया है। देखिए इस श्लोक को, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कितने कितने विशेषण लगाए, लेकिन नाम नहीं ले रहे। भगवान कृष्ण के मित्र हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञानी है, विरक्त है, संयमी है। ये विशेषण क्यों लगा रहे हैं? अरे नाम ले देते, लगा लगा के विशेषण बता रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बोल रहे हैं। बोले इसलिए सुदामा जी महाराज का नाम नहीं बोल रहे थे क्योंकि जानते हैं सुखदेव जी कि सुदामा जी कोई सामान्य नहीं है। पत्नी ने कहा था कि जीवन में बहुत गरीबी है, आप जाइए द्वारिकानाथ के दरवाजे पर कहा कि सुशीला, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। जानती हैं कि मेरे पति मांगने नहीं जाएंगे। तो सुशीला जी ने कहा कि आप अपने मित्र का दर्शन कराएं कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन में प्रभु का दर्शन मिल जाए। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मैं दर्शन करने के लिए कृष्ण का जाऊंगा, पर सुशीला देख, घर में कन्हैया को भेंट करने के लिए कुछ है? तो सुशीला जी को मालूम था कि सारे पात्र खाली पड़े हैं, चावल का एक दाना तक नहीं है। तो 4 घर गई और 4 मुट्ठी याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चिड़ुआ लेकर के आई और सुदामा जी का एक फटा दुपट्टा, उसकी 4 तय की, 4 की 8 तय बना करके 4 मुट्ठी चावल की पोटली अपने पति के हाथ में दी और कहा कि मेरे द्वारिकानाथ को भेंट कर देना, क्योंकि 4 जगह कभी खाली हाथ मत जाइए। गुरुद्वार पर, दूसरा बेटी के घर, तीसरा अपने फ्रेंड, अपने मित्र के यहाँ कुछ गिफ्ट ज़रूर ले जाइए, और चौथा भगवान के मंदिर में भी जाएं तो पत्र पुष्प जो आपकी रुचि हो। तो 4 जगह कभी खाली हाथ मत जाना। भगवान के मंदिर में, संत गुरु के द्वार पर, तीसरा बेटी के घर और चौथा मित्र के घर। तो सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल की पोटली को लेकर के जा रहे हैं।
चलते चलते सुदामा जी महाराज को मध्याह्न हो गए। सुदामा जी महाराज ने सोचा कि कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण और कहाँ मेरा मित्र कृष्ण द्वारिका का राजा, क्या मुझे कृष्ण दर्शन देंगे? कहीं ऐसा न हो कि मुझे दरवाजे से लौटा न दिया जाए, तो मैं वापस लौट जाता हूं। सुशीला को कह दूंगा कि मुझे खबर मिली है कि इस समय द्वारिका में कृष्ण नहीं है, फिर कभी मैं द्वारिका जाऊंगा। जब थोड़ा पीछे की ओर लौटने लगे, पीछे की ओर कदम जब हुए, तो तत्क्षण सुदामा जी के मन में आया कि नहीं, मेरा कृष्ण ऐसा नहीं है। मेरे कृष्ण, मेरे बांके बिहारी की ओर कोई यदि एक कदम बढ़ता है तो मेरा बांके बिहारी उसकी ओर 10 कदम बढ़ जाता है। कोई उसकी ओर 10 कदम बढ़ता है तो वो उसकी ओर 100 कदम बढ़ जाता है। ऐसा मन में विश्वास लेकर के सुदामा जी महाराज को चलते चलते शाम हो गई। एक पेड़ के नीचे सो गए। इधर भगवान देख रहे थे कि मेरा मित्र मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, विश्राम कर रहा है, थक गया है। तो अपनी योग माया को भगवान ने आज्ञा दी और कहा कि योग माया, तुम मेरे मित्र सुदामा को मेरी द्वारिका में पहुंचा दो। तो सोते से सुदामा जी महाराज को योग माया ने उठाया और भगवान की द्वारिका में पहुंचा दिया। रात्रि भर सुदामा जी द्वारिका में सोए, लेकिन जब प्रातःकाल का समय हुआ तो क्या देखते हैं कि चारों ओर महल ही महल खड़े हैं, प्रासाद ही प्रासाद खड़े हैं। सुदामा जी को मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक पेड़ के नीचे सोया था, लेकिन यहाँ एक शहर कैसा, ये चारों ओर महल ही महल खड़े हैं। तो लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि ब्राह्मण देवता ये द्वारिका है। भैया, तो इस द्वारिका में मेरे कन्हैया का मकान कौन सा है, जरा बता दो। अब देखो, सुदामा जी को कोई नहीं बता रहा है। मध्याह्न हो गई तो एक यादव आए, उन्होंने आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि ब्राह्मण देवता, आप किसको पूछ रहे हैं? बोले, क्या कोई यहाँ कृष्ण का मकान नहीं जानता है? तो यादव ने उसने कहा कि भगवान, आप पता थोड़ा गलत पूछ रहे हैं। यहाँ कृष्ण के मकान नहीं हैं, यहाँ तो भगवान कृष्ण के महल हैं। ये जितने भी महल खड़े हैं आपके मित्र कृष्ण के हैं। जिस महल के अंदर आप जाएंगे वहीं आपको आपके मित्र का दर्शन मिलेगा। ये सामने का जो महल है उनकी सबसे बड़ी रानी है, जिनका नाम है रुक्मिणी। आप इस महल के अंदर जाइए, आपको यहीं कृष्ण मिलेंगे। इतना कह करके वो यादव प्रणाम करके आगे निकल गया। सुदामा जी रुक्मिणी जी के महलों के द्वार पर पहुंचे हैं, अंदर जाने लगे। मैं देखता हूं कभी कभी कोई टीवी सीरियल हो या कभी नाटक में भी हम देखते हैं कभी कभी ऐसा, तो बड़ा मन में दुख होता है कि लोग न तो भागवत पढ़ते हैं न उस पर चिंतन करते हैं और दिखा देते हैं कि सुदामा जी को धक्का दिया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा भागवत जी में बिल्कुल नहीं लिखा है। अपमान नहीं किया है, धक्का नहीं दिया है, प्रणाम किया है और प्रणाम करके नाम पूछा, आदर से दरवाजे पर खड़ा किया। और सुदामा जी तो दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन अंदर जब द्वारपाल गए तो भगवान द्वारिकाधीश सिंहासन पर बैठे हैं।
किसी से पगा न जगा तन में, प्रभु जान गाए बसे के ग्राम। धोती फटी सीलटी दुपटी, अरुपाह उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा जी महाराज की दीन दशा का वर्णन जब द्वारपाल ने किया और भगवान को सुदामा जी का नाम सुनाया, तो मानो भगवान तो सुदामा जी के ध्यान में ही बैठे थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मानो कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण सुदामा जी के ध्यान में बैठे हों। जो नाम लिया कि सुदामा आए हैं, तो भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े हैं। कृष्ण सुदामा 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 कहते हुए प्रभु द्वार पर आए और आकर के भगवान ने अपने अंक में अपने मित्र सुदामा को भर लिया। लेकर के जब भगवान अंदर गए तो भगवान ने सुदामा जी के लिए कोई दूसरा आसन नहीं बिछाया। जिस सिंहासन पर मेरे द्वारिका नाथ विराजमान होते थे, भगवान ने अपने मित्र सुदामा के लिए वो सिंहासन खाली कर दिया और भगवान स्वयं सुदामा जी के चरणों में जाकर के विराजमान हो गए। ये प्रभु की भक्त वत्सलता है। आप तीर्थ में जाकर के जब रहेंगे 12 साल, तब आपको तीर्थ तीर्थ करता है। लेकिन भागवत में लिखा है, तीर्थिक कुर्वन्त तीर्थानि स्वांतस्थेन गदावृता। तीर्थ में 12 वर्ष तक जब व्यक्ति रहता है, तब तीर्थ उसको तीर्थ करता है, पवित्र करता है। लेकिन जहाँ पर महत्पुरुषों के, संतों के, सद्गुरुओं के जो चरण पड़ जाते हैं, भैया उस स्थान को तीर्थ बनाना नहीं होता है, वो स्थान स्वयं तीर्थ हो जाता है। भगवान भी आज सुदामा जी के चरण धोने लगे। लेकिन प्रभु ने देखा कि सुदामा जी के पांवों में कांटे लगे हुए हैं। तो रुक्मण जी को कहा, रुक्मण जी कुछ निकालने के लिए लाओ। तो रुक्मण जी को थोड़ा आने में देरी हो गई। भगवान चरणों को लेकर के बैठे थे। लेकिन थोड़ा देर आने में जब श्री रुक्मण जी को हो गई, भगवान पर नहीं रहा गया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। रुक्मण जी को लाने में देरी हो गई तो भगवान अपना मुखारविंद सुदामा जी के चरणों तक लेकर के गए और अपने दांत से प्रभु ने उस कांटे को अंदर से खींच लिया है, मानो जन्म जन्मांतर की सुदामा की पीड़ा का हरण कर लिया हो। उस पात्र से प्रभु ने हाथ नहीं लगाया। सुदामा जी महाराज के चरण प्रभु ने अपने आंसुओं के जल से धो दिए। जब भगवान ने
सुदामा जी के आंसुओं के जल से जब अपने मित्र के चरण धोए तो सुदामा जी महाराज ने कहा कि कृष्ण, पहले भी मैंने आपको देखा, आज भी मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन तुम तो बिल्कुल बदले ही नहीं, क्योंकि प्रेम कभी बदलता नहीं है। प्रेम रस एक रहता है। कृष्ण, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, क्योंकि थोड़ा पाकर के व्यक्ति बहुत बदल जाता है, लेकिन प्रेम बदलता नहीं है। देखिए, आप लोग फूल दे रहे हैं, बहुत शांति से देना है, कथा में कोई डिस्टरबेंस ना हो। बहुत आराम से आप। सुदामा जी ने भगवान को कहा कि मित्र, मैंने आज इस बात को जान लिया है कि तुम प्रेम ही लेते हो, प्रेम ही देते हो, प्रेम में ही सोते हो, प्रेम को ही खाते हो, प्रेम को ही बांटते हो। मित्र, यदि प्रेम की शिक्षा लेनी हो, प्रेम की भिक्षा लेनी हो, तो हे गोविंद, हे गोपाल, हे बांके बिहारी, आपसे ही प्रेम की शिक्षा कोई प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आप स्वयं प्रेम हैं, आप प्रेम मूर्ति हैं कृष्ण। सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, दिव्य भोग लगाया। संधि काल के समय विश्राम करके जब उठे तो भगवान सुदामा जी से वार्तालाप करने लगे कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। सबसे पहले पूछा पत्नी के बारे में। जब बातचीत शुरू हुई, आज किसी से पूछो पत्नी के बारे में तो निंदा से ही बात शुरू होती है। पत्नी से पूछो तो पति की निंदा, प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन सुदामा जी महाराज ने कहीं भी अपनी पत्नी सुशीला की निंदा नहीं की। लेकिन सुदामा जी वार्तालाप करते करते कुछ गुरुकुल के प्रसंगों को याद करने लगे। भगवान चर्चा कर रहे हैं सुदामा जी से कुछ गुरुकुल के प्रसंगों की, लेकिन उसी समय सुदामा जी ने स्नान कर लिया था, सुदामा जी ने वस्त्र बदल लिए, विश्राम कर लिया, लेकिन वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली अभी तक सुदामा जी की कांख में दबी है। भगवान को भेंट नहीं कर रहे थे। क्यों? इसलिए क्योंकि सुदामा जी देख रहे थे यहाँ मेरे कन्हैया को बहुत कीमती कीमती भेंट दी जा रही है। क्या मैं 4 मुट्ठी चावल की पोटली देता हुआ अपने कृष्ण को अच्छा लगूंगा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कन्हैया का अपमान ना हो जाए, मेरा भले ही अपमान हो जाए, लेकिन मेरे कृष्ण का अपमान न हो। इस कारण से सुदामा जी उस पोटली को छिपाए बैठे हैं। तो भगवान ने सुदामा जी के बार बार वार्तालाप करते समय कुछ प्रसंग गुरुकुल के याद करते करते जब बार बार ध्यान गया तो सुदामा जी ने देखा कि ये कृष्ण वार्तालाप तो मेरे से कर रहे हैं, इनकी नज़र मेरी पोटली पर है,
देखूं कहीं कपड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा, तो नीचे की ओर जब सिर किया तो थोड़ा सा कपड़ा दिखाई दे रहा था। अंदर किया, फिर भगवान वार्तालाप करने लगे। फिर नीचे की ओर देखा तो थोड़ा सा कपड़ा दिखाई दे रहा था। जब अंदर किया, कसकर के अपनी बाजू दबाई तो एक तो पहले ही वो कपड़ा फटा हुआ था। कहां तक साथ देता, जब फट गया और चावल गिरने लगे तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण उछले और उछल कर के सुदामा जी की कांख से 4 मुट्ठी चावल की पोटली को छीन लिया। और भगवान ने कहा कि मित्र, फिर वही ये भाभी की प्यार की भेंट को छिपा रहे हो। सुदामा जी की उस पोटली को भगवान ने खोला और खोल करके 1 मुट्ठी चावल खाए। लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि 2 मुट्ठी चावल खाए थे, लेकिन भागवत में 1 मुट्ठी चावल का वर्णन है, 2 नहीं, 1 मुट्ठी। पर संतों का कहना है कि भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए। जब तीसरे मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मण जी पंखा कर रही थी। रुक्मण जी के हाथ से पंखा छूट गया और इशारा किया रुक्मण जी ने कि आपने 1 मुट्ठी चावल खाया तो 1 लोक का राज्य सुदामा को दिया, दूसरे मुट्ठी चावल खाए तो दूसरे लोक का राज्य सुदामा को दिया। अब तीसरे मुट्ठी चावल भी खा लोगे और तीनों लोकों का राज्य सुदामा को दे दोगे तो अपने भी रहने की कोई जगह सोची है? कहाँ रहोगे? तो भगवान रुक्मण जी से कहते हैं कि अरे रुक्मणी, तू तो केवल इस संपत्ति की बात कर रही है। भगवान कहते हैं कि अरे रुक्मणी, अरे लक्ष्मी, यदि तू कहे तो मैं अपने, क्योंकि याद कर संसार में यदि ब्राह्मण नहीं होते तो तू मेरे घर कैसे आती? वही ब्राह्मण पत्रिका लेकर के मेरे पास आया था। तू बस चले तो मैं अपने ऐसे परम वैष्णव भक्त ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठों को तो मैं तुझे भी उठा कर के प्रदान कर दूं, तुझे भी दे दूं। देखिए, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो प्रभु अपना हृदय खोल देते हैं। अपने भक्त पर जब प्रभु रीझते हैं तो अपना हृदय खोल देते हैं। सुदामा जी, रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण के इशारे को समझ गए थे, जिनकी आंखों से झर-झर आंसू बह रहे हैं। आज सुदामा जी को हाथों से भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी महाराज को भगवान ने अदृश्य कृपा कर दी। सुदामा जी कृष्ण से मिलकर के जब वहां से चलने लगे तो मार्ग में सुदामा जी कह रहे हैं कि क्वाहम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधोरित स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। जब रास्ते में अपने गांव की ओर सुदामा जी भगवान से मिलकर के आ रहे थे तो सोचते हैं कि अच्छा हुआ मुझे प्रभु ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरी तो पहले भी कुछ कृष्ण से लेने की इच्छा नहीं थी, मेरी तो केवल उनके दर्शन की इच्छा थी। हाँ, मेरी पत्नी की इच्छा थी तो मैं उसको समझा दूंगा। देख सुशीला, मुझे कृष्ण का दर्शन मिल गया और मैं क्या कन्हैया से मांगता, कितनी बड़ी उनकी कृपा हो गई। कह रहे हैं सुदामा जी कि बाहुभ्याम परिरंभिता। सुदामा जी महाराज कहते हैं इससे बड़ी और मुझे कौन सी वस्तु कृष्ण देते कि जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मेरे द्वारिका नाथ ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मुझे सब कुछ ही मिल गया।
बाहुभ्याम परिरंभिता, मुझे अपनी बाहू में भर लिया, मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी जब अपने गांव में पहुंचे तो क्या देखा कि वहां तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। लोगों से पूछा कि भैया ये कौन से राजा का नगर है? तो लोगों ने कहा कि ब्राह्मण देवता ये सुदामा नगर है। ये सुदामा नगर है? हाँ। अब जहां टूटी फूटी सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां गए तो वहां भी महल खड़ा है, क्योंकि पीछे से भगवान के पार्षद आए थे, धन संपत्ति देकर के चले गए। ध्यान रखना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मेरे प्रभु गरजते नहीं हैं, जब जब भक्त पर उनकी कृपा होती है तो मेरे प्रभु बरसते ही बरसते हैं, कृपा को बरसाते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। आपकी अदालत में कौन आता? क्योंकि तुम कृपा करते हो। अंदर जब सेवक लेकर के गए तो एक बार तो सुदामा जी अपनी पत्नी को भी भूल गए थे, क्योंकि सजी धजी बैठी है। सुदामा जी बोले कि सुशीला, ये सब धन तुझे किसने दिया? तो कहा कि आप तो गए थे द्वारिका और पीछे से उनके सेवक आए, मुझे धन संपत्ति देकर के चले गए। बोले नहीं सुशीला, मुझे सच बता, किसने दिया? बोले आपको विश्वास नहीं है तो मैंने आपके मित्र को अंदर ही बिठा रखा है, तो अपने कन्हैया से ही पूछ लो। बोले वो तो द्वारिका में है। बोले आप आइए तो सही। तो अपने पति के हाथ को पकड़ कर के जब अंदर लेकर के गई तो भगवान के पार्षद जब धन संपदा देने के लिए आए थे तो सुशीला जी ने उनको कहा कि मैं पहले अपना घर नहीं बनवाऊंगी, जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, पहले मैं भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर बनवाऊंगी। तो वो मंदिर आज भी द्वारिका में पोरबंदर में है, क्योंकि पोरबंदर गुजरात में है, उसका प्राचीन नाम है सुदामा नगर, पोरबंदर का। तो उसी ही मंदिर में लेकर के गई अपने पति को और कहा कि पूछिए इनसे